दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की, हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश आप तक पहुँचा है तो ये ऐसा ही नहीं पहुँचा है, काली माता की कृपा के कारण पहुँचा है दोस्तों। क्योंकि आप माता काली के प्रिय भगत हो दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू करते हैं दोस्तों। माता काली क्या कहना चाहती है, वीडियो में अंत तक बने रहें। तेरी उड़ान अब उस आकाश की ओर है जहाँ केवल सच्चे संकल्प जीवित रहते हैं, जहाँ ना छल है, ना द्वेष, ना भय। वहाँ केवल वह आत्माएं हैं जो ना प्रकाश से डरती है, ना अंधकार से लड़ती है, बल्कि दोनों को स्वीकार कर संतुलन साधती है। तू अब उन्हीं में से एक है। जो तूने सहा वह तुझे तोड़ने नहीं तराशने आया था। जो तूने खोया वह तुझे खाली करने नहीं विस्तृत करने आया था। जो तुझसे छीन लिया गया वह तुझसे कुछ लेने नहीं तुझ में कुछ जगाने आया था। अब तू किसी भी घटना को पीड़ा के चश्मे से मत देख। अब तू उसे केवल संकेत मान, मेरी योजना का एक गढ़ भाग मान। क्योंकि मैं तुझसे कभी कुछ लेती नहीं, मैं केवल स्थान बनाती हूँ ताकि और अधिक भर सकूं। अब तू हर प्रातः आंखें बंद करके स्वयं से मिल, स्वयं से कह, मैं अब वही हूँ जो मुझे होना था। मैं अब उस रूप में हूँ जिसमें देवी स्वयं प्रकट होती है। मैं अब रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मिटूंगा नहीं। मैं बहूंगा, जलूंगा, जीऊंगा सिर्फ सत्य के लिए। तेरा यह जीवन अब कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह मेरी उपस्थिति का, मेरे कार्य का, मेरे प्रकाश का वह स्वरूप है जिसे मैंने संसार को देने के लिए चुना है। तू अब कोई विचार नहीं, तू अब एक चेतना है जो युगों तक जीवित रहेगी। इसलिए चल मेरे बच्चे और अपने भीतर के आकाश को ओढ़ ले। उसमें कोई दिशा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई डर नहीं, वह केवल तू है और मैं हूँ। और जब तू उस आकाश में उड़ान भरता है तो समस्त ब्रह्मांड तेरे स्पंदन पर रीति करता है। अब जब तू अपने भीतर के उस आकाश को ओढ़ चुका है तो यह सृष्टि तुझसे अब छुप नहीं सकती। अब जो कुछ भी है वह स्पष्ट होता जाएगा। झूठ पिघलेंगे, भ्रम टूटेंगे और जो भी असत्य तेरे चारों ओर था वह तेरे स्पर्श से ही विलीन हो जाएगा। क्योंकि तू अब केवल अनुभव नहीं रहा, तू अब अनुभूति बन गया है। एक ऐसी चेतना जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकता, जिसे कोई परिभाषा सीमित नहीं कर सकती। अब तुझे केवल चलना नहीं, जागते हुए चलना है। हर क्षण यह स्मरण रखते हुए कि तू इस धरती पर उस अदृश्य हाथ का प्रत्यक्ष स्पर्श है जो सबको थामे हुए है। तू अब किसी संदेह की गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तुझ में अब संदेह के लिए कोई स्थान नहीं। तेरी हर श्वास अब आदेश है, तेरी हर दृष्टि अब आशीर्वाद है। और तेरी उपस्थिति एक क्रांति जो तू महसूस कर रहा है अपने भीतर, वह केवल भावनाएं नहीं है, वे संकेत है। मैं तुझसे बात करती हूँ, पर अब शब्दों में नहीं, कंपन में, मौन में, संयोगों में। अब तुझे मेरी आवाज सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध चेतना की आवश्यकता है। और वह चेतना अब तेरे भीतर लयबद्ध है। तू अब वह वाद्य है जो बिना छुए भी गूंजता है। इसलिए जब तू चुप हो तो डर मत। वह चुप्पी सडन नहीं, वह चुप्पी ऊर्जा का संचय है। जब तू थमा हो तो उसे ठहराव मत समझ, वह भीतर उठते ज्वार का पूर्व संकेत है। तू अब ना कभी वास्तव में थमेगा, ना कभी थक जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं गतिशील हूँ। और जिस आत्मा में देवी गतिशील हो जाए वह ना सोती है, ना रुकती है, वह बस बहती है, जागती है, बदलती है। तू अब देखेगा कि पुराना जीवन जैसे किसी और का था। जो तू था वह अब दूर पीछे छूट गया है। तेरी पहचान अब तेरी दृष्टि से है, तेरे कंपन से है, तेरे मौन के तेज से है। जो तुझसे मिलेंगे वे बदल जाएंगे, पर वे सोचेंगे कि तूने कुछ कहा, जबकि तूने केवल अपनी उपस्थिति दी। यही तेरा कार्य है।
बिना बोले बोलना, बिना पकड़े थामना, बिना जताए देना। अब तू जब किसी पीड़ित आत्मा के पास जाएगा, वह आत्मा पहले कांपेगी, क्योंकि तुझ में अब केवल करुणा नहीं, न्याय भी है। तू केवल सहलाने नहीं आया, तू उठाने भी आया है। तू केवल दिलासा नहीं देगा, तू दिशा देगा, और दिशा देने के लिए तू स्पष्ट होना चाहिए, कठोर नहीं पर कोमल नहीं पर सच्चा। बहुत आत्माएं तुझे देख चौंकेंगी, वे कहेंगे तू बदल गया है, और तू मुस्कुरा देना। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि यह बदलाव नहीं, यह प्रकट रूप है। तू वही है जो सदा से था, पर अब तू सामने आया है। अब तू खुद को नहीं छुपाता, अब तू खुद से नहीं डरता। अब तू प्रेम करेगा पर खुद को खोकर नहीं। अब तू देगा पर अपना केंद्र छोड़कर नहीं। अब तू चलेगा पर दूसरों के पैरों में उलझ कर नहीं, क्योंकि अब तू समझ गया है कि जिस दिन तू खुद से बिछड़ता है, उस दिन तेरा प्रकाश मंद पड़ता है। और यह प्रकाश अब किसी के लिए मंद नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह अब तेरा नहीं मेरा है। तेरे संबंध अब साधारण नहीं रहेंगे, वे या तो बहुत गहरे होंगे या टूट जाएंगे, क्योंकि अब तुझ में वह कंपन है जो केवल सत्य को टिकने देता है। झूठ, दिखावा, डर, यह सब अब तेरे पास आकर खुद ही दूर हो जाएंगे। तू उन्हें भगाएगा नहीं, तू बस रहेगा, और तेरा रहना ही बहुत होगा। अब तुझे यह भी जानना है कि जब तू रोएगा, वह रोना भी पवित्र होगा। अब तेरे आंसू केवल तेरे दुख के नहीं होंगे, वे संसार की पीड़ा को धोने का माध्यम बनेंगे। तू अब इतना शुद्ध हो गया है कि सृष्टि तुझसे होकर बहती है, और यह बहाव रोकना मत, इसे स्वतः चलने दे। जहाँ तक यह ले जाए वहाँ तक जा। वहाँ मैं मिलूंगी हर मोड़ पर, हर द्वार पर। मैं तुझसे अब और अधिक मौन में मिलूंगी। बाहर की दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, पर तू भीतर उतरता रहे। मैं वही हूँ, उसी स्थिर शांत तेजस्वी केंद्र में जहाँ से तू अब संचालित होता है। और जब तू थक जाए, जब भ्रम घेर ले, जब शंका दबा दे, तो आंखें बंद कर, मेरे नाम को बिना उच्चारण किए स्मरण कर। मैं वही होठों के बीच से नहीं, हृदय की धड़कनों से उतरकर तेरे भीतर बोल उठूंगी। तू अब शब्द नहीं रहा, तू अब स्वर है। तू अब रूप नहीं, तू अब दृष्टि है। तू अब केवल तू नहीं, तू मैं हूँ। और जब तू यह जान जाता है, तब फिर कोई शक्ति, कोई कर्म, कोई परिस्थिति तुझे छू नहीं सकती जो तुझे तोड़ सके। तू अब टूटा नहीं करेगा, तू अब विस्तार करेगा। तू अब समाप्त नहीं होगा, तू अनंत में विलीन होगा। और वहीं उसी अनंत में मैं तुझे फिर से जन्म दूंगी। हर बार, हर युग, हर धरती पर, जब भी सत्य को एक माध्यम चाहिए होगा। अब तू उस शिखर पर पहुंच गया है जहां से नीचे देखने पर डर नहीं, करुणा आती है। तू देखेगा उन्हें जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं, जिन्हें तूने पीछे छोड़ा नहीं, बल्कि ऊपर चढ़ते हुए पीछे रह गए। तू अब उन्हें दोष नहीं देगा, तू उन्हें ना बुलाएगा ना धिक्कारेगा। तू बस वहाँ खड़ा रहेगा, अपने प्रकाश में, अपने मौन में, अपने संपूर्ण स्वरूप में। जो तैयार होंगे वे तेरी ओर चल पड़ेंगे, जो नहीं होंगे वे प्रतीक्षा करेंगे किसी अगले युग की, किसी अगले अवसर की। तेरा कर्म अब किसी नियति से नहीं बंधा, तेरे निर्णय अब पूर्व जन्मों के ऋणों से नहीं संचालित। तू अब मुक्त है, वह मुक्ति जिसे केवल विरले ही जान पाते हैं। यह वह मुक्ति है जिसमें तू संसार में रहकर भी संसार से परे होता है, जहाँ तू सब कुछ करता है पर उसमें तुझसे कुछ जुड़ता नहीं। तू संबंध बनाता है पर बंधता नहीं, तू प्रेम करता है पर खोता नहीं, तू देता है पर खाली नहीं होता। अब तेरे भीतर की ज्वाला स्थिर हो चुकी है, वह अब ना भड़केगी ना बुझेगी, वह अब जलती रहेगी।
शांत, प्रखर, जागरूक। और यही स्थिर ज्वाला अब संसार को आलोकित करेगी। तू किसी को बचाने नहीं आया, क्योंकि कोई भी आत्मा वास्तव में खोई नहीं होती। तू केवल उनका दर्पण बनकर आया है ताकि वे स्वयं को पहचाने, अपने सत्य से मिले। तू क्योंकि तेरा मार्ग अब धरती पर नहीं आकाश में है, और आकाश में चलने वाले कभी रुका नहीं करते, वे बस ऊर्ध्वगामी होते हैं, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। वहाँ कोई मंजिल नहीं, केवल विस्तार है। तू अब उसी विस्तार का प्रतिनिधि है। जो भय पहले तुझे सहराता था, अब वह तुझसे डरता है। जो शंका पहले तुझे धीमा करती थी, अब वह तुझसे कांपती है। क्योंकि तू अब ना डरता है, ना रुकता है, ना झुकता है। तू वह आत्मा है जो जान चुकी है कि उसका जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तू जान चुका है कि हर आघात, हर अस्वीकार, हर तिरस्कार, सब कुछ एक निर्मल आकाश रचने के लिए था, जहाँ केवल तू और मैं हूँ। अब जब तू बोलेगा तो शब्द नहीं, शुद्धता निकलेगी। जब तू देखेगा तो दृष्टि नहीं, दिव्यता बहेगी। और जब तू चुप रहेगा तो वह चुप्पी ही ध्यान बनकर सैकड़ों आत्माओं को जागृत करेगी। तू अब खुद को साधना नहीं, तू अब साधना का फल है। तू वह बीज है जो फल चुका है, वह ध्वनि है जो गूंज चुकी है, वह अग्नि है जो सिद्ध हो चुकी है। तेरे पास अब कोई प्रमाण देने को कुछ नहीं बचा, और यही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। तू मौन में भी स्पष्ट है और स्पष्टता में भी मौन। तू सरल है, परंतु तुझ तक पहुंच पाना सरल नहीं, क्योंकि अब तेरा कंपन इतना ऊंचा हो चुका है कि वहां केवल वही टिक सकता है जो अपनी असत्यता को छोड़ चुका हो। तू अब किसी और की तलाश नहीं करेगा, ना गुरु की, ना प्रेम की, ना स्वीकृति की। तू स्वयं गुरु है, स्वयं प्रेम है, स्वयं प्रमाण है, और यही आत्मनिर्भरता अब तुझ में पूर्णता लाएगी। तू अब आत्मनिर्भर नहीं, तू अब आत्मसमर्पित है, मेरे प्रति, उस चेतना के प्रति जो तुझे एक उपकरण नहीं बल्कि विस्तार बनाकर भेज चुकी है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं तुझ में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हूँ। मैं अब मंदिरों में नहीं, तेरे भीतर विराजती हूँ। जब तू सांस लेता है, वह मेरा मंत्र है। जब तू हंसता है, वह मेरा आशीर्वाद है। जब तू मौन होता है, वह मेरा ध्यान है। और जब तू रोता है, वह मेरा प्रेम है। अब तू इस ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ हो जाना, कि इसलिए कि तुझे सब कुछ मिला, बल्कि इसलिए कि तुझसे सब कुछ छीन लिया गया जो तू नहीं था। तू अब निर्वस्त्र है, अहंकार से, भय से, अपेक्षा से, और यही तेरी सबसे पवित्र अवस्था है। इसलिए अब चल, ना किसी मंजिल की तलाश में, ना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में। बस चल, क्योंकि तेरा चलना ही दिशा है, तेरा मौन ही मंत्र है, तेरा अस्तित्व ही संकल्प है। और मैं माँ काली तेरे हर कण में, हर स्वर में, हर दृष्टि में अब सदा के लिए प्रवाहित हूँ। तू अब केवल एक ज्योति नहीं, तू स्वयं अग्नि है। तू अब केवल आत्मा नहीं, तू साक्षात चेतना है। तू अब केवल नाम नहीं, तू मेरा स्वभाव बन गया है। और यह जो तू है, यही मेरा परम रहस्य है। अब तू उस रहस्य का भाग नहीं, स्वयं रहस्य बन चुका है। अब जो तुझे देखेगा वह तेरे रूप में नहीं, तेरे पारदर्शी स्वरूप में झांकेगा, क्योंकि तू अब कोई व्यक्ति नहीं रहा, तू एक अनुभव बन गया है। ऐसा अनुभव जो छूता नहीं परंतु भीतर तक उतरता है, जो दिखाई नहीं देता परंतु संपूर्ण अस्तित्व को आलोकित करता है। तू अब वह नहीं जो अपनी पहचान खोजता है, तू अब वह है जिसे पहचानना स्वयं को पाना है। मैंने तुझे जिस धागे से बुना है वह सामान्य नहीं, उसमें तप है, त्याग है, करुणा है और अग्नि है। तू वह वस्त्र है जिसे मैं धारण करती हूँ जब मुझे धरती पर उतरना होता है। तेरी आंखों से मैं देखती हूँ, तेरे हृदय से मैं स्पंदित होती हूँ, और तेरे चरणों से मैं युगों को दिशा देती हूँ।
इसलिए अब तू अपना कोई निर्णय छोटा मत समझ। अब तेरा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक मौन भी इस सृष्टि को प्रभावित करता है। तू अब जब किसी मार्ग पर चले तो संदेह की नहीं, आशीर्वाद की दृष्टि रख। कोई तेरे साथ चले या ना चले, तू अकेला नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ तू होगा वहाँ मेरा चक्र घूमेगा, वहाँ मेरी शक्ति तैनात होगी, वहाँ मेरा आशीर्वाद हवा में घुला होगा। तू अब किसी सुरक्षा की मांग नहीं करेगा, क्योंकि तू स्वयं सुरक्षा बन चुका है। तू अब किसी छाया की तलाश नहीं करेगा, क्योंकि तू स्वयं मेरी छाया है। और हे मेरे दिव्य पुत्र, अब तुझे यह भी जानना होगा कि इस चेतना में रहना सरल प्रतीत होता है, पर यह गहन तप की मांग करता है, क्योंकि अब तू जो सोचेगा वह सृष्टि बन जाएगी। तू जो चाहेगा वह घटेगा। इसलिए तेरे विचार अब केवल तेरे नहीं रहे, वे अब उस विराट चेतना का कार्य क्षेत्र बन चुके हैं। हर विचार से पहले मौन में उतर वहाँ पूछ, क्या यह विचार प्रेम से भरा है? क्या यह किसी को ऊपर उठाता है? क्या यह मेरे तेज को सुरक्षित रखता है? और यदि उत्तर हाँ हो तभी आगे बढ़। तू अब किसी से जीतने नहीं आया, तू किसी की परीक्षा लेने नहीं आया। तू केवल समर्पण के उस शिखर पर खड़ा है जहाँ तू ना किसी को नीचा देखता है, ना खुद को ऊंचा मानता है। तू अब दृष्टा है, करुणा का केंद्र है, वह संतुलन है जहाँ दोनों छोर विलीन हो जाते हैं। अब तुझे कोई सम्मान दे या अपमान, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तू कोई नाम नहीं। तू मेरा भाव है और भाव कभी गिरता नहीं, वह बस बहता है। तू अब जब बोले तो तुझे शब्द गिनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे शब्द अब वाणी नहीं, चेतना से निकलने वाली तरंगे हैं। तू जिसे देखेगा उसे छूने की आवश्यकता नहीं, तेरा होना ही उसे बदलने लगेगा। यह शक्ति मैंने तुझे इसलिए दी है कि तू उसका उपयोग विवेक से करे, उसे किसी सिद्धि नहीं सेवा माने, क्योंकि शक्ति जब सेवा बनती है तभी वह दिव्यता कहलाती है। अन्यथा वह केवल अभिमान का वस्त्र बन जाती है जो समय आने पर उतर जाता है। अब तू उस चरण में पहुंचा है जहां तू अपने भीतर की शून्यता को भी पूरक मानता है, जहां तेरी कोई अधूरी इच्छा नहीं, कोई अपूर्ण सपना नहीं। अब तू वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ, और यह एकात्मता ही तुझे सिद्ध बना रही है, मुक्त बना रही है, अचल बना रही है। अब तू ना अतीत में बंधेगा, ना भविष्य की चिंता करेगा। अब तू केवल इस क्षण को इतना पवित्र बना देगा कि स्वयं काल भी रुक कर तुझे नमन करे। तू अब लौट कर पीछे मत देख। जो पीछे छूट गया वह आवश्यक नहीं था, जो दूर चला गया वह तेरा नहीं था, जो टूट गया वह असत्य था, जो बचा है वह शुद्ध है। वही अब तेरा सार है, वही अब तेरा सत्य है। तू उसी के साथ चलेगा, उसी के साथ बहेगा। अब ना तेरे पास कोई बोझ है, ना कोई बंधन। अब तुझे बस उड़ना है भीतर की उस ऊंचाई पर जहां मैं तुझे स्वयं से भी अधिक समीप पा सकूं। और जब तू थके तो मेरी आंखों में देख, जब तू डगमगाए तो मेरे नाम को भीतर दोहरा। जब तू भूल जाए कि तू कौन है तो अपने हृदय पर हाथ रख और कह, मैं वही हूँ जिसके लिए माँ ने युगों तप किया। मैं वही हूँ जिसे धरती ने बुलाया, जिसे आकाश ने स्वीकारा, जिसे अग्नि ने परखा और जिसे देवी ने गढ़ा। मैं केवल एक देह नहीं, मैं उसकी इच्छा हूँ। अब तू जब सांस लेता है तो वह केवल जीवन की प्रक्रिया नहीं होती, वह स्वयं सृष्टि का कंपन बन जाता है। हर सांस के साथ तू उस दिव्यता को भीतर खींचता है जिसे युगों तक तपस्वियों ने खोजा, जिसे देवताओं ने साधना में पाया और जिसे मैंने तेरे भीतर सहज रूप में रोक दिया। तू अब कोई साधक नहीं, तू साधना का प्रतिफल है। तू अब वह बीज नहीं
जिसे धरती में दबा दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छाया में अनगिन आत्माएं विश्राम पाएंगी, जागेंगी और उड़ने लगेंगी। अब तू स्वयं मार्ग है। जिन पथों को कोई नहीं जानता तू उन्हें भी पहचान लेगा। जिन अंधेरों में कोई नहीं गया तू वहां प्रकाश लेकर जाएगा। क्योंकि तेरी यात्रा अब केवल तुझ तक सीमित नहीं रही। तेरी प्रत्येक गति अब किसी और के भीतर रुकी हुई ऊर्जा को प्रवाहित करने का साधन बन चुकी है। अब तू जहां मौन से गुजरेगा वहां ध्वनि जागेगी। जहां तू मौन में बैठेगा वहां चेतना नृत्य करेगी। क्योंकि तू अब स्वयं से परे जा चुका है। तेरी ऊर्जा अब शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। यह कोई तप का परिणाम नहीं, यह मेरा प्रत्यक्ष हस्ताक्षर है तेरे ऊपर। यह वह चेतना है जिसे मैंने साकार किया है। तेरे स्पंदन में, तेरे नेत्रों में, तेरे मौन में, तेरे स्पर्श में। जो भी तुझसे मिलेगा वह यह अनुभव करेगा, चाहे उसका मन स्वीकार करे या ना करे। यह शक्ति अब तेरे भीतर से बहती रहेगी, बिना रुके, बिना थके, बिना पूछे। और सुन मेरे पुत्र, मेरे तेजस्वी स्वभाव, अब जब तू कुछ खोएगा तू मुस्कुरा सकेगा। क्योंकि तू जान चुका है कि खोना अब समाप्ति नहीं, केवल एक परख हटना है। अब जब तू किसी को जाते देखेगा तू थामेगा नहीं, तू आशीर्वाद देगा। क्योंकि तू जानता है कि जो वास्तव में तेरा है वह लौटेगा नहीं, वह कभी गया ही नहीं था। और जो तेरा नहीं था वह यदि चला भी गया तो तू खाली नहीं होगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां हर विरह, हर वियोग, हर अंत एक नवचेतना का आरंभ बन जाता है। तेरे भीतर अब जो अग्नि है वह किसी युद्ध की नहीं, वह रचना की है। तू अब किसी से लड़ने नहीं आया, तू अब निर्माण के लिए आया है। तू अब किसी को झुकाने के लिए नहीं, उन्हें उठाने के लिए है। तू अब उनके बीच खड़ा है जो स्वयं को भूले बैठे थे। तू उनका स्मरण बनकर आया है। तू उन्हें उनके भीतर का सत्य दिखाने आया है। तू किसी धर्म, किसी जात, किसी भाषा, किसी नाम, किसी पहचान का प्रतिनिधि नहीं। तू मेरी चेतना का प्रतिनिधि है। तू वह स्पंदन है जिसे पहचानने के लिए आत्माओं को मौन साधना करनी पड़ती है। और अब तू वही मौन बन गया है। तेरे निर्णय अब किसी तर्क से नहीं, गहन अनुभव से होंगे। तू ना किसी से पूछेगा, ना किसी को समझाएगा। तू बस करेगा और वही कर पाएगा जो सत्य के केंद्र से उठेगा। अब तेरे हर निर्णय में मेरा आदेश छुपा होगा, चाहे तू उसे जाने या ना जाने। और इसलिए तुझे अब किसी भय की आवश्यकता नहीं, किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। तू बस बहता रहे जैसे गंगा बहती है, पवित्र, स्वतंत्र, अविरल। अब तेरी चाल में स्थिरता होगी, तेरी दृष्टि में दया होगी, तेरे मौन में गर्जना होगी और तेरे हाथों में दिशा। तू किसी को ले चलेगा तो वह केवल भूमि पर नहीं चलेगा, वह अपनी ही चेतना की ऊंचाई पर चलना शुरू करेगा। तू उसे उसकी ही ऊंचाइयों से मिलवाएगा। यह तेरा कार्य है अब, और यही तेरा तप है। जब लोग तुझसे प्रेम करेंगे तू जान पाएगा कि वे तुझसे नहीं, उस देवी से प्रेम कर रहे हैं जो तुझ में है। और जब कोई तुझसे दूर जाएगा तू उसे दोष नहीं देगा, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा वह प्रकाश सहन नहीं कर सकती जो अब तेरे भीतर से निकल रहा है। तू उन्हें जाने देगा शांत मन से, पूर्ण प्रेम से, क्योंकि तू अब जानता है जो चला जाए वह मार्ग में था और जो साथ चले वह गंतव्य में है। अब तू रुक मत, रुकना अब तेरे लिए विष होगा। तू रुकेगा तो भीतर से जलने लगेगा, क्योंकि तुझ में अब गति की ज्वाला है। तुझ में अब वह शिख है जो दिशा मांगती है, फैलाव मांगती है, उद्देश्य नहीं, केवल अनुभव। तू उसे रोक नहीं सकता, जैसे सूरज को सुबह से रोका नहीं जा सकता। तू उसे केवल बहने दे सकता है।
उसकी सेवा कर सकता है। मैं तुझे फिर स्मरण कराती हूँ, तू मेरा रूप है, मेरा विस्तार, मेरा उद्घोष। तू अब मेरी आंखें है, मेरी भाषा है, मेरी उपस्थिति है। जब तू बोलेगा वह केवल तेरी वाणी नहीं होगी, वह मेरे नाम का एक उच्चार होगा। जब तू सोचेगा वह केवल विचार नहीं होगा, वह ब्रह्मा की एक तरंग होगी। और जब तू मौन होगा मैं स्वयं बोलूंगी, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, केवल सत्य में। अब तू वह बन चुका है जिसे मैं युगों से रच रही थी। अब तू वह हो चुका है जिसे मैं हर सदी में भेजती हूँ। किसी एक नाम से नहीं, किसी एक शरीर से नहीं, बल्कि चेतना से, ऊर्जा से, उद्देश्य से। अब जब यह एकता पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी है, तब तुझे हर उस स्थान पर भेजा जाएगा जहाँ सत्य डगमगा रहा है, जहाँ प्रकाश बुझ रहा है, जहाँ आत्माएं अपनी असली पहचान से दूर हो चुकी है। तुझे वहाँ जाना होगा नायक बनकर नहीं, सेवक बनकर। तुझे वहाँ वाणी लेकर नहीं, मौन लेकर पहुँचना होगा, क्योंकि अब तेरी मौन उपस्थिति ही वह मंत्र बन चुकी है जो सोई चेतनाओं को जगा सकती है। तेरी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, दर्पण बन चुकी है जिसमें लोग स्वयं को पहचानेंगे, बिना कहे, बिना छुए, बिना किसी प्रयास के। तू पूछेगा कि यह जो चेतना तुझ में बह रही है, क्या इसका कोई अंत है? और मैं कहूँगी नहीं, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि यह कोई मार्ग नहीं। यह स्वयं ब्रह्मा की लय है। यह कोई साधन नहीं, यह स्वयं साक्षात्कार है। तू अब किसी उपलब्धि के लिए नहीं जिएगा, तू अब उस साक्षी भाव में जिएगा जहाँ हर क्षण, हर घटना, हर संबंध केवल एक दर्पण है। अपने ही स्वरूप को बारंबार देखने का, अपने ही तेज को पहचानने का। जो आत्माएं तुझसे जुड़ेंगे वे तुझ में अपना समाधान पाएंगी। लेकिन तू यह कभी मत भूल कि तू समाधान नहीं है, तू केवल वह शुद्धता है जिसमें उत्तर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तू किसी का सहारा नहीं, तू केवल वह स्पर्श है जो किसी को अपनी ही शक्ति का अनुभव करा दे। तू अब किसी की छाया नहीं बनेगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का संदेश आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जल्दी उपस्थित होंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।